मुझे ये लगता है कि सवाल ये नहीं है कि हमने कितना पाया, कितना खोया, कितना कमाया, कितना गवाया, बल्कि ये है कि हमने खुद को कितना जाना, खुद के लिए क्या किया, खुद के लोगों के लिए क्या किया। क्योंकि एंड में एक ही फीलिंग, आप खुद से एक ही सवाल पूछोगे अंत में कि मेरे पास इतना समय था जीने के लिए, इतना समय था बहुत कुछ करने के लिए, इतना समय था खुद को जानने के लिए, पर क्या मैंने वो किया। आपका यंगर सेल्फ आपसे यही पूछेगा कि तुमने क्या खुद को खुश रखा। मुझे लगता है कि रिग्रेट आपकी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर आपको इतना सा भी रिग्रेट रह जाएगा लाइफ का कि काश ये किया होता, या काश ये हो जाता, या कर लिया होता मैंने ट्राई, उस गिल्ट से बचना ही सही मायने में आपको जीवन सिखाएगा। जिस दिन आपने ये जान लिया कि हाँ ये मुझे ट्राई करना है, हर हाल में ट्राई करना है। ये मत सोचो, देखो किसी चीज़ का होना ना होना वो दूसरी बात है, पर मेरा तैयारी करना ही नहीं या कोशिश करना ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। हर हाल में मुझे तो मेरा 100% देना है ना। देखो रिजल्ट उसके हाथ में, पर कोशिश मेरे हाथ में। और मैंने हमेशा से ये चीज़ देखी है अपनी लाइफ में भी और लोगों की लाइफ में भी, कि जब आप कोशिश करने से पीछे नहीं हटते तो वो आपको देने से पीछे नहीं हटते। वो हर हाल में आपके साथ रहते हैं। आप ही बताओ ना, जब उन्होंने, ध्यान से सुनना ये बात, जब उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया में एक फूल की भी रक्षा करने के लिए, एक फूल की रक्षा करने के लिए भी कांटों को बनाया हुआ है, तो क्या वो आपको इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़ सकते हैं? नहीं, राइट? वो नहीं छोड़ सकते आपको, क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति ही नहीं है, उनका वो नेचर ही नहीं है कि वो आपको लेफ्ट आउट फील कराए। ही इज़ ऑलवेज विद यू। आप आंखें बंद करो, आंखें खोलो, आप सोचो उनके बारे में, ना सोचो, हर हाल में हर समय वो आपके साथ ही होते हैं। व्हेन द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज विद यू, देन व्हाट आर यू फियरिंग फॉर? क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? जब खुद क्रिएटर इज विद यू, then what is stopping you? Stop giving yourself excuses man, कि नहीं हो पाएगा। ये आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? आप कोशिश तो करो। अगर आप पेन ही नहीं पकड़ोगे तो आप लिखना कैसे शुरू करोगे? पेन तो पकड़ना पड़ेगा ना। वो भी आपको तभी देंगे ना जब, देखो उन्होंने डिसाइड करा है कि आप अगर हाथ ऐसे रखेंगे तभी वो आपको फल देंगे, पर अगर आपने हाथ ही नहीं बिछाए तो फल क्या वो नीचे ज़मीन पे गिरा देंगे? नहीं ना। इतना तो एफर्ट करना ही पड़ेगा उनके सामने जाके। इसका सिंपल मतलब है कि आपको अपने हिस्से का कर्म तो करना पड़ेगा ना। मंजिल खुद चल के नहीं आएगी, मंजिल तो एक जगह पर है। रास्ते आपको लेके जाएंगे, वो रास्ता वो बनाएंगे, पर चलना तो आपको डिसाइड करना है कि यू हैव टू वॉक ऑन इट, यू हैव टू गो। और अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी जिद है आपके सपनों के लिए। सपने कुछ भी हो सकते हैं। मेरे लिए सपना ये है कि गिविंग द बेस्ट ऑफ माई लाइफ टू मी, मुझे सबसे बेस्ट लाइफ जीनी है। ये मेरा गोल है मेरी लाइफ का। मुझे ये चाहिए कि एट द एंड मुझे खुद से ये नहीं सवाल करना, या मुझे खुद से ये गिल्ट नहीं फील करना कि यार मुझे वाई डिड यू नॉट डू इट। इससे और अच्छा जी सकते थे हम। खुद पे कभी भी पिटी मत करना, कभी भी खुद पे दया, ये सब चीज़ें मत करना। यू आर द बेस्ट क्रिएशन, और आप सिर्फ बेस्ट ही डिजर्व करते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। हो सकता है, मगर आपका माइंड सेट, आपका थॉट प्रोसेस, इसे आप जितना स्ट्रांग रखोगे उतना ही आप विजय होगे अपनी लाइफ में, उतना ही जीतोगे आप अपनी लाइफ में। और ये सच है। मैं पिछले 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग मुझे करनी है। मुझे अपनी लाइफ को लेकर के पॉजिटिव रहना है। और बिलीव मी, उस दिन के बाद से कभी वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पर मुझे नेगेटिव फील हो रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव फील करना और नेगेटिव फील करना वो हमारी चॉइस है। अगर ये दोनों दशाएं हैं मन की, तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे क्या चूज़ करना है अपने लिए।
गेटिंग दिस? तो आपको भी यही करना है कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेना है। आपको अपनी लाइफ सबसे बढ़िया तरीके से जीनी है। खुद से ये प्रॉमिस करो आप कि आई विल गिव द बेस्ट टू माई सेल्फ, आई विल लिव द बेस्ट लाइफ दैट आई डिजर्व, आई विल स्माइल इन माई लाइफ, आई विल लाफ अलॉट। हम यहाँ इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लाइफ जीने आए हैं, बहुत सारे स्माइल्स, बहुत सारे लाफ्टर को शेयर करने आए हैं, ना कि खुद पर दया भाव दिखाने आए हैं। गेटिंग दिस? आप खुद को लेकर के पॉजिटिव रहो ना। आप खुद को बिल्कुल वैसा ही मानो जैसे खुद ईश्वर हो आप। जिस दिन आपने ईश्वर के इक्वल आपने खुद को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, आप मान लेना आपकी लाइफ बदल गई। जब तक आप इस पर्सन की खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक वर्ल्ड में आपके पास सब कुछ है, पर कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि आपने कभी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। खुद की रिस्पेक्ट, खुद को इतना वैल्यू करो कि तुम तो हो डायमंड, तुम हीरा हो और तुम हीरा ही रहोगे। किसी के कुछ कहने से आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। देखो, यू आर अ अलाइव पर्सन, यू हैव अ सोल, you have a heart, a beating heart, right? You have an alive body। और ये सब चीज़ें प्राइसलेस है, और प्राइसलेस चीज़ों का जब कोई मोल ही नहीं है, तो फिर कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं उठता ना। आपके सामने में दो कोहिनूर रख दो, दोनों एक जैसे से, एक ही तरीके का मटेरियल है, आप कोई बेस्ट डिसाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही है ना, उन्होंने हम लोग को बिल्कुल वैसा ही तो क्रिएट करा है, वही एलिमेंट्स मिला मिला के। तो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, बिकॉज यू आर द बेस्ट क्रिएशन। हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड देन यू विल सी द वर्ल्ड अराउंड यू हैज चेंज्ड। आप खुद की जब रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, वर्ल्ड आपके अराउंड का खुद ही चेंज हो जाएगा। भगवान को पूछते हो मगर खुद की तो बिल्कुल भी कदर नहीं है आपको। खुद की कदर करना सीखो, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। आप ही तो कहते हो कि भगवान मन में बसते हैं, तो मन में बसते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मंदिर हुए ना। और अगर उन्होंने हमें एज अ मंदिर चूज़ करा है, तो यानी हम बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तभी तो उन्होंने हमें चूज़ करा कि ये इंसान मंदिर बनेगा मेरा, मैं इंसान के मन में रहूँगा। क्यों? क्योंकि आप प्राइसलेस हो। और जब गॉड ने आपको प्राइसलेस समझा है, तो आप खुद को क्यों छोटा दिखा रहे हो या कम समझ रहे हो? यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, यू आर द वॉरियर। आप यहाँ लाइफ बेस्ट जीने आए हो, एक्सपीरियंस लेने आए हो एज अ ह्यूमन। सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड लिव द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, बाय बाय।